हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो रिक्वायरमेंट है उसकी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिस पर आपको यह समझाने वाला हूं कि यह जो पुलिस फोर्स है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसकी एप्लीकेशन फी क्या है और इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी सैलरी क्या है और इसमें क्या क्या सुविधा मिलने वाला है। तो इस सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहे अंगद मैथ के साथ। तो चलिए हम यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए, इसमें टोटल जो पोस्ट है जो इस साल नोटिफिकेशन दिया गया है सरकार की तरफ से, इसमें 7,547 टोटल पोस्ट है। अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जो मेल के लिए बात की जाए तो 5,056 सीट है और फीमेल के लिए बात की जाए तो 2,491 सीट है। अगर इसका एज की बात की जाए, इसमें क्या एज रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो इसके लिए एक एज लिमिट रखा गया है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और से है तो इसमें 18 से 25 साल रहता है, 18 से 25 साल। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल में एक शर्त भी होता है, जैसे अदर स्टेट का बच्चा है अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करता है तो जनरल में ही उसका काउंट होता है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा रहता है, जनरल में नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा होता है। अगर ओबी से ये बात किया जाए तो इसमें 3 साल का छूट रहता है, यानी 18 से 28 साल के बंदा इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST में यानी 5 साल की छूट रहता है, यानी 18 से 30 साल का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, इसमें कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो अगर इसमें बात की जाए, अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास। इसमें एक और भी दिक्कत रहता है, कितना बच्चा कहते रहता है कि इसमें आपका जो 12th का परसेंटेज भी मायने रखता है। तो इसमें किसी प्रकार का 12th का परसेंटेज आपका कोई मायने नहीं रखता है। आप सिर्फ इसमें आप किसी भी बोर्ड से अगर पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसमें खुल गया है, इसमें अप्लाई के बाद अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। अगर इसके बाद होता है आपका फॉर्म भरने के बाद इसमें होता है एग्जाम ऑनलाइन CBT मोड, यानी ये एग्जाम जो होता है CBT मोड में होता है, जो इस साल SSC कंडक्ट कराने वाली है। SSC इस साल लेने वाला एग्जाम। अगर इसका सिलेबस की बात किया जाए तो इसमें GK प्लस GS 15 क्वेश्चन का होता है, यानी 50 क्वेश्चन का। GK की बात किया जाए, GK में आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जिसमें 4 सब्जेक्ट होता है आपका, वही 30 या 35 नंबर की अप्रोक्स में। और GS की बात किया जाए तो GS में होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो 30 से 35 यानी दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आपको रहने का उम्मीद रहता है। अगर बात किया जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम के थ्रू से देखें तो GK, GS और रीजनिंग, और आप कंप्यूटर अगर हैंडल कर लेते हैं तो आप मेरिट में आ सकते हैं। तो इसके बाद अगर रहता है मैथ आपका 15 क्वेश्चन होता है, जो अरिथमेटिक से ही रहता है। और इसमें कंप्यूटर 10 क्वेश्चन का होता है। अगर आप ये एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होता है एक मेरिट आता है, जो आगे के लिए आपका प्रोसेस होता है। मतलब जब आप एग्जाम देंगे 100 नंबर का, यह टोटल जो एग्जाम होता है ये 100 क्वेश्चन का होता है, यानी 100 नंबर का, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4, यानी आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो जिसमें आपका 1 नंबर कटता है। तो इसमें एग्जाम के क्वालिफाई करने, अगर आपका एग्जाम निकल जाता है यानी आप मेरिट में आते हैं, तो उसके बाद आपको बुलावा आता है कि क्या चीज़ का, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, फिजिकल का आता है, जिसमें आपका PET और PST होता है। जब आप PET और PST पास करते हैं उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका आता है, अगर ये होने के बाद फिर आपका आता है मेडिकल। अगर मेडिकल भी आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपका अंतिम होता है।
ये तो आपको पता चलिए कि इसका सिलेबस होता है 100 क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। इस एग्ज़ाम का जो है उसमें आपका टाइम मिलता है 90 मिनट में, आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। अगर इसका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो इसमें जो मेल है उसके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, और इसमें ओबीसी और एससी एसटी के लिए कुछ छूट होता है। इसके साथ अगर बात किया जाए चेस्ट की, जिसमें 81 से 85 सेंटीमीटर होता है आपका, वही जनरल और ईडब्ल्यूएस और थोड़ा ओबीसी और अदर कास्ट के लिए थोड़ा सा छूट होता है। अगर इसमें रनिंग की बात किया जाए तो इसमें 1600 मीटर होता है 6 मिनट में, और इसमें होता है एक हाई जंप और लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात किया जाए तो इसमें होता है 14 फीट, जिसमें आपको 3 चांस मिलता है, और लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 3 फीट 9 इंच रहता है, जिसमें आपको फिर से 3 चांस, यानी दोनों में 3-3 चांस मिलता है। आप अगर 2 चांस बाई चांस अगर आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, अगर खुद नहीं पाते हैं, तो जिसमें आपको मिलता है 3 चांस, यानी 2 चांस अगर गायब हो जाता है तो तीसरा चांस में अगर आप करते हैं तो आपको हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए फीमेल की, फीमेल में हाइट का जो रिक्वायरमेंट है वो 157 सेंटीमीटर है, और इसमें चेस्ट का कुछ नहीं है। और रनिंग की बात की जाए तो 1600 मीटर इन 8 मिनट में, यानी मेल और फीमेल में जो है 1600 मीटर ही दौड़ना है बस। इसमें अगर कुछ है तो उसमें टाइम का है, जिसमें लड़कियों के लिए टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर हाई जंप की बात किया जाए तो इस लड़कियों के लिए 10 फीट है, इसके लिए भी 3 चांस मिलता है, और लॉन्ग जंप में भी 3 फीट है इनके लिए और लड़कियों के लिए, और इनको भी 3 चांस मिलता है। अगर बात किया जाए फॉर्म अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है, तो इसके लिए डेट है अप्रोक्स है जो 1 सितंबर 2023 से यह फॉर्म स्टार्ट हो सकता है, और जो चलने वाला है यानी 30 दिन, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर इसके फॉर्म का एप्लीकेशन की चार्ज के बारे में बात किया जाए तो जो ये एसएससी लेती है, तो एसएससी लेने वाली इस साल एग्ज़ाम, तो इसका जो फीस है वो 100 रुपया रहने वाला है। और इसका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट होने वाला कब है, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो आपके पास अभी मई स्टार्ट होने वाला है, लास्ट ऑफ अप्रैल है ये जिसमें यह वीडियो बन रहा है, और अभी आपके पास अप्रोक्स 6 से 8 महीना के बीच में है, जिसमें आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पकड़िए और वहाँ से एक अच्छा सा फंडामेंटल तैयारी कीजिए, पढ़ाई का स्ट्रेटजी बनाइए और वहाँ से लग जाइए तैयारी के लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से अच्छी ढंग से मेहनत करते हैं तो वहाँ से आपको निकलने का चांस बहुत ही अच्छा होता है। जब 2 महीना बचेगा, 10 दिन बचेगा, तो उसमें आपकी माइंड है वो काम नहीं करेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो एक अच्छा से चैनल पे जाइए, आज तो यूट्यूब का ज़माना है, तो उस पर एक से एक बेस्ट टीचर है, वहाँ से जाइए, उनसे पढ़िए और इसमें आप भागीदारी बनिए और इसमें अपना सीट पक्का कीजिए। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसमें स्केल बाय स्केल है, मतलब पे स्केल है। जब आप शुरुआत में अगर जो आपका पास होते हैं ये एग्ज़ाम, जो फाइनल में आते हैं, तो इसमें आपको पे स्केल जो 4 होता है, जिसमें आपका 25,000 हैंड में आता है। लेकिन अगर पूरा बात की जाए पीएफ और सब काट उठ के, जैसे रिचार्ज वहाँ रहने का जो फीस देता है, उस अगर मिला के बात की जाए तो अप्रोक्स है जो 40,000 का एक आता है आपके हाथ में सैलरी एक मंथ का। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि 3 साल में एक बार ही आता है। तो इस साल है, ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आज से ही तन मन धन के साथ लग जाइए और इसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट कीजिए। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे अंगद मैथ के साथ। जय हिंद।